अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको वाइट पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे यूजिंग रिकोटा चीज़, ठीक है। और हम आज वेरी पेरी सॉस के साथ एक बहुत मज़ेदार सॉस बनाएंगे और हम चिकन पास्ता के साथ रेडी करेंगे। तो पास्ता मैंने पहले बॉईल करने यहाँ रख दिया था, ठीक है, पानी में, नमक में और थोड़ा सा शाताज कुकिंग ऑयल। ये हम बाद में करेंगे। पहले हम वाइट पिज़्ज़ा पे आ जाते हैं। पिज़्ज़ा बियांका उसको कहते हैं। पिज़्ज़ा का डो जो है वो मैंने बना के रख दिया है राइस होने के लिए। पिज़्ज़ा के डो के लिए बहुत दफ़ा मैं पिज़्ज़ा का डो बनाना सिखा चुकी हूँ। आधा किलो यानी 500 ग्राम मैदा लीजिएगा, छान के एक बोल में डाल दीजिएगा। उसमें 1 चम्मच हम नमक डाल चुके हैं, 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून हमने खमीर पाउडर डाला है और 1 से सवा कप हमने गर्म पानी डाला है। 1 चमचा हमने शाताज कुकिंग ऑयल डाल के उसको गूंद के 1 घंटा छोड़ दिया है। सर्दियों में आपको और टाइम लगेगा खमीर को राइस होने के लिए। छोड़ दीजिएगा किसी गर्म जगह में, जैसे मैंने यहाँ रख दिया है माइक्रोवेव में, और उसको राइस होने के लिए आप छोड़ दीजिएगा। अब देखें हमारे पास तो टाइम नहीं होता है, ये मैंने देखें पतला बेल के आप इसको रख दीजिएगा और आधा किलो से इस तरह के 2 बन जाते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा टिन है हमारे पास और एक ये टिन है, तो 2 टिन्स में बेल के रख दीजिएगा। फिर सारी चीज़ें डालेंगे। इसमें कोई सॉस नहीं है, इसमें सिर्फ चीज़ है। बहुत सारा मोज़रेला चीज़ है, ये पार्मेजान चीज़ है। इसका एक ब्लॉक मिलता है, ठीक है, ग्रेटेड भी मिलता है, लेकिन मैं ये ब्लॉक इस्तेमाल कर रही हूँ। पार्मेजान चीज़ का ब्लॉक हम ग्रेट करेंगे। ये है रिकोटा चीज़। अब ये किस तरह मैंने बनाया था, मैंने आपको कल बताया था कि दूध लीजिएगा। सो आधा किलो मैंने दूध, 2 किलो मैंने दूध लिया था। उसमें मैंने 2 नींबू का रस डाला था, 2 लेमन्स, ठीक है, और कुछ नहीं डालिएगा। और खूब उसको उबाल आने दीजिएगा। जब वो फट जाए तो उसको छान लीजिएगा, छान के एक कपड़े में रख दीजिएगा और उसको टांग दीजिएगा। सारा पानी जब निकल जाए तब उसको कपड़े समेत नल पे रख दीजिएगा। मतलब यहाँ आपने नल पे रखा और वो कपड़े के थ्रू वो पानी डाल दीजिएगा ताकि वो कपड़े के थ्रू पानी निकल जाए। मैंने पहले बनाया है, आपको दिखाया भी है, ठीक है। वो उसमें से वो खटास हमें निकालनी है नींबू के रस की। सो दिस इज़ योर रिकोटा चीज़। अब आप इसको क्रम्बल करके चीज़ पूरा डाल देंगे। ओके, सो सारी चीज़ें हम जो टॉपिंग की इसकी हैं वो रख देते हैं। देयर इज़ नो सॉस। सो यहाँ है मेरे पास मोज़रेला चीज़, इसमें हम ये ऑरिगेनो डालेंगे, इसमें हम लहसुन डालेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करके या ग्रेट करके। फिर हम इसमें काली मिर्चें डालेंगे। काली मिर्चें जो हैं ये इस तरह काली मिर्चें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। चीज़ नमकीन है लेकिन नमक चाहिए इसमें, ठीक है। और कुटी हुई लाल मिर्चें, एवरीथिंग गोज़ इन। और फिर हम इस सारी चीज़ को मिक्स करेंगे। सो चीज़ है, लहसुन है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, काली मिर्चें हैं, नमक है, ऑरिगेनो है और पार्मेजान चीज़। ये रिकोटा चीज़ देखें, रिकोटा चीज़ इस तरह ये आप ग्रेट कर दीजिए, हाथ से तोड़ दीजिए, क्रम्बल कर दीजिए, एनी वे यू लाइक। ये सब कुछ अभी मैं मिक्स करूँगी। अब मैंने ये कल बनाया है, बहुत ही अच्छा बनता है, ट्राई करिएगा। बहुत सारी चीज़ों में आप रिकोटा चीज़ इस तरह कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इसको पानी वाला रखना है, पिज़्ज़ा के ऊपर नहीं, पास्ता वगैरह में पानी वाला थोड़ा रखिएगा। ये ड्राई कर दीजिएगा, इसको सुखा दीजिएगा पूरा, ठीक है। फ्रिज में एयरटाइट डब्बे में रख दीजिएगा। ये चीज़ वैसे बहुत महंगी मिलती है, अगर आप घर में अगर बना सकते हैं तो वाई नॉट। क्रम्बल करके आपको इसको इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें रेडी हैं, पास्ता वहाँ बॉयल हो रहा है। फिर हम चिकन की रेसिपी पे आएंगे। पहले मैं पिज़्ज़ाज़ कर दूँ। मशीन में डाल के आप उसको ग्रेट भी कर सकते हैं, ग्रेटर पे ग्रेट कर सकते हैं। मैं हाथ से ऐसे तोड़ देती हूँ। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। सो व्हाट विल डू इज़ विल कम बैक फ्रॉम द ब्रेक और मैं आपको ये सब कुछ करना सिखाऊंगी। पिज़्ज़ा जो है वाइट वाला पिज़्ज़ा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बैक पार्मेजान चीज़ आपने थोड़ा सा इस तरह ग्रेट करके डाल देना है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन, तो बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। रिकोटा चीज़, पार्मेजान चीज़, मोज़रेला चीज़, लहसुन और कुटी हुई काली मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक और क्या था, ऑरिगेनो। ये सब कुछ आपने, मगर पहले पिज़्ज़ा का डो आपने राइस किया, उसको आपने क्या करना है, बेलने से पहले मैं आपको बस दिखाना चाह रही हूँ। ये जो सूजी है ना, या दानेदार
मकई का आटा, सूजी या दानेदार मकई का आटा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये नीचे डाल दीजिएगा। फिर ये पिज़्ज़ा पाए प्लेट हो कि आपके पास पिज़्ज़ा पील हो कि जो भी हो, आधा किलो से इस तरह के 2 बन जाते हैं। इससे बहुत अच्छा क्रंच आएगा डो में नीचे, ठीक है, हो गया। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ ये पूरा का पूरा उठा के आपने चीज़ इस पे डाल देना है। देयर इज़ नो सॉस, ठीक है, सिर्फ चीज़ी पिज़्ज़ा है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और मेरे जैसे बड़े बच्चों को भी कभी कभार। हर दफ़ा कोई पिज़्ज़ा पे चिकन होने की ज़रूरत नहीं है, लाजमी नहीं है। अच्छा लगता है चिकन हो तो, लेकिन हर दफ़ा नहीं, कभी कभार आप कुछ मुख्तलिफ भी बनाएं। भर के डालिएगा, ये पूरा मैं डाल दूंगी। और बहुत ही अच्छा स्ट्रेची सा ये मोज़रेला चीज़ है, जब आप खाएंगे तो आप फिर को मज़ा आएगा। ठीक है, पूरा आपने ऐसे करके रख देना है। नाउ वी पुट दिस टू बेक। बिल्कुल सिंपल सा रेड सॉस के बगैर वाला वाइट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बियांका जिसका नाम है। फिर हम चिकन की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। पास्ता हमारा हो चुका है बॉयल, मैंने छान के रख दिया है, थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल लगा के। डो राइज करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा 180 से ज़्यादा, हाँ, हायर टेम्परेचर पे करिएगा। ओके, नाउ मैं एक बार फिर आपको रिकैप कर दूं कि मैंने डो कैसे बनाया था। आधा किलो यानी 500 ग्राम मैदा लीजिएगा, छान के एक बोल में डाल दीजिएगा। 1 चम्मच भर के उसमें आप खमीर का पाउडर डालिएगा, ग्रैन्यूल्स जो आते हैं वो, इंस्टेंट यीस्ट, ठीक है, और 1 टीस्पून नमक डालिएगा। 1 टेबलस्पून भर के हमने शाहताज कुकिंग ऑयल डाल दिया था, और हमने 1.25 कप, 1 और 1/4 कप गर्म पानी डाला था, नॉट खौलता हुआ। बॉइलिंग वाटर अगर आप डालेंगे खौलता हुआ गर्म पानी चूल्हे पे से उठा के, तो वो खमीर मर जाता है। खमीर को वार्म वाटर की ज़रूरत है। चुटकी भर आप चीनी भी डालेंगे तो नमक, चीनी और गर्म पानी में खमीर बहुत अच्छा राइज होगा। इस डो को बना के शाहताज कुकिंग ऑयल से एक बोल को ग्रीस कर दीजिएगा, उस डो को उसमें रख दीजिएगा, क्लिंग लगा के किसी गर्म जगह में, माइक्रो वगैरह में रख दीजिएगा ताकि वो राइज हो। 1 से 1.5 घंटे के बाद आप निकालिएगा, बेलिएगा, फिर उसको राइज होने के लिए दोबारा 1 आध घंटा छोड़ दीजिएगा। कोई भी खमीर की चीज़ को उसके शेप दे के राइज करते हैं, उसको कहते हैं डबल प्रूफिंग, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जो भी टॉपिंग्स डालने हो, तो उसके नीचे पैन में हमने सूजी थोड़ी सी डाल दी थी, दानेदार मकई का आटा हो वो भी आप डाल सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि कहते हैं कि अगर जैसे खमीर वाली चीज़ फ्रीज करना हो तो फिर ठंडे पानी में, थोड़े से जैसे ठंडे पानी में खमीर डालें तो ये क्या सही है? खमीर वाली चीज़ को क्या करना हो? अगर जैसे हमें ये पिज़्ज़ा का आटा, इस डो को फ्रीज करना है तो कहते हैं कि थोड़े से ठंडे पानी में खमीर डालना चाहिए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपने डो को बनाना है गर्म पानी में ही, फिर आपने उसको ऐसे बेलना है, थोड़ा सा आधा कच्चा बेक करना है, और फिर निकालिएगा, ठंडा करिएगा, फिर आप उसको किसी फ्लैट प्लेट में या किसी कार्डबोर्ड के उस पे रख के फ्रीज करेंगे। ऐसे ठंडे पानी से डो राइज नहीं होगा। खाली डो को थोड़ा सा आधा बेक कर ले पहले। जी, थोड़ा सा आप बेक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो हम फ्रीजर में रखें या रेफ्रिजरेटर में, यानी फ्रिज के ऊपर वाले खाने में या नीचे में ही आएगा? आप रख सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, तो ये फिर ये फूलेगा नहीं जैसे? अच्छा, मैं ठंडे पानी से नहीं फूलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। ओके, अब हमें चिकन के स्ट्रिप्स को मैरिनेट करना है। आप चिकन के स्ट्रिप्स, ये चिकन है ब्रेस्ट फिले, छोटे क्यूब्स कर लें, स्ट्रिप्स कर लें, वॉट एवर यू वांट, इस तरह के, ठीक है। और आपने इसको, बिकॉज पास्ता है तो पास्ता के शेप का ही करिएगा, तो स्ट्रिप्स कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें आपने जो चीज़ें डालनी हैं वो डाल के आप मैरिनेशन के लिए फ्रिज में आधा घंटा रख दीजिएगा। फिर आप शाहताज कुकिंग ऑयल को गर्म करके उसको पका लीजिएगा। सब्जियों का ये है कि सब्जियाँ आप सारी मिक्स करके अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, फिर उसको हमें ब्लेंड करना है जो सॉस हम बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम वेरी पेरी सॉस भी डालेंगे। आपको वाइड रेंज नज़र आ रही है हमारे शो पे, यहाँ स्क्रीन पे। द वेरी हॉट अफ्रीकन सॉस, हॉट अफ्रीकन सॉस गार्लिक वाला, लेमन एंड हर्ब का है। बड़ी बॉटल्स हैं, छोटी हैं, मीडियम साइज़ की हैं, तो ज़रूर इनको लाइएगा। डायनामाइट वाला भी है, बहुत तेज़ जो है,
वेरी हाई हीट रेटिंग जिसमें है। बहुत अच्छे रिनाउंड सॉसेज हैं साउथ अफ्रीका के। छोटी वाली जो लाल मिर्च होती है, बर्ड्स आई रेड चिली, उससे बनाया जाता है। स्टार्च नहीं है इसमें बिल्कुल भी, और आप ज़रूर घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। कोई एडिड कलर भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और फिर फ़ायदा उठाइए हमारी सारी रेसिपीज़ की। अच्छा, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। कैन आई जस्ट ऐड अ फ्यू थिंग्स एंड देन गो ऑन अ ब्रेक? ओके श्योर, ठीक है। तो फिर पेपरिका है थोड़ा सा, ऑरिगेनो है, ठीक है। फिर ये है बैसिल और रोजमेरी। ये बस डाल के चिकन, कुटी हुई काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक, ये बस डाल के चिकन को मिक्स करके मैं रख देती हूँ। जैसे आप लोग आएंगे तो शाताज कुकिंग ऑयल ये लेते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ डाल देते हैं थोड़ा सा, और फिर चिकन को हमें करना है सॉटे। ठीक है जी, तो आप लोग दीजिए ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अच्छा जी, यहाँ हम लहसुन का पाउडर डाल रहे हैं चिकन में, ठीक है। और मेरे पास यहाँ केन पेपर है, पेपरिका भी आप डालें, केन भी डालें, वट एवर यू वांट टू यूज़, जो भी आपके पास हो वो डाल के अपने चिकन को शाताज कुकिंग ऑयल में हमने सॉटे कर दिया था। पतले पतले स्ट्रिप्स थे तो बहुत ही जल्दी ये हो भी गया। चिकन ब्रेस्ट फिले है ये, इसको ओवर कुक नहीं करिएगा वरना ये हार्ड हो जाएगा। सो आई जस्ट रिकैप कि मैंने क्या किया था। चिकन के स्ट्रिप्स थे आधा किलो, शाताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया था, और मैंने ओरिगेनो, रोजमेरी, थाइम, पेपरिका, केन पाउडर जो आता है लाल मिर्चों वाला, सॉल्ट, पेपर और लहसुन का पाउडर डाला है। अब उसमें मुझे थोड़ा सा लेमन जूस डालना है, और चिकन हो गई है। तो चिकन को एक तरफ रख लेते हैं, फिर हम पेरी पेरी सॉस के साथ, ये सब्जियों के साथ एक बहुत मज़ेदार सा सॉस बनाना आपको सिखाएंगे। फिर इस सॉस को हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देंगे। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना, गैस आ रही है। मैं तो बहुत थक गई हूँ, पता नहीं हमारी गैस का सिचुएशन कब सही होगा। आप लोगों के घरों में क्या हाल है? शाताज कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे। ये चॉप की हुई प्याज है, ठीक है। ये सारी सब्जियों को हम पका के फिर ब्लेंडर में डाल देंगे, इसलिए मैंने मोटी मोटी चीज़ें इस तरह काटी हुई हैं, कटवाई हैं। लाल मिर्चें हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर हैं, लहसुन है, ये सारा कुछ जाएगा इसमें। आप अगर ये सब्जियों को रोस्ट करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा, सॉस में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करके मोटा मोटा काट के अवन में रख दीजिएगा। मेरे पास अभी अवन में जगह नहीं है बिकॉज ऑफ माई वाइट पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैं इस पर चूल्हे पे कर रही हूँ। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? ज़रा नंबर्स तो देखें ना, चल रहे हैं स्क्रीन पे, कहाँ हैं कॉलर्स हमारे? प्याज, फिर लहसुन, एंड में हम पास्ता फोल्ड करेंगे, पामेजान चीज़ डालेंगे और तुलसी के पत्ते। सब्जियों को आप मोटा मोटा भी काट लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गोल वाली मिर्चें हैं, 2 टमाटर हैं, बिकॉज हमें वैसे भी इसको ब्लेंडर में ही डालना है। रोस्ट करने में अवन में स्लो कुक होगा ना तो सही होगा। शिमला मिर्च, और थोड़ा सा पेपरिका, एंड नाउ वील ऐड आवर वेरी पेरी हॉट अफ्रीकन सॉस जिसका रेटिंग 8 on 10 है। बहुत ही तीखा, आप एडजस्ट कर सकते हैं कितनी वाइड रेंज है। तीखा भी है, इसमें थोड़ा सा लेमन एंड हर्ब भी है, कुछ वॉट एवर यू वांट टू ऐड। ठीक है जी, ये थोड़ा सा रोजमेरी बचा था वो मैंने डाल दिया, और हमें इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्चें भी डालनी हैं। ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। बस अब
इन सब्जियों को पेरी पेरी सॉस के साथ हम इसमें डालेंगे, ब्लेंडर में। और इसको मुझे थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा पानी लेंगे। पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही है मुझे, बेक हो रहा है, चीज़ ग्रिल हो रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ओके ठीक है, विल टेक अ ब्रेक, विल ब्लेंड दिस इन द ब्रेक। फिर हम ब्रेक से आएंगे तो चिकन के साथ इसको मिक्स करेंगे और हम टेस्ट करेंगे। इफ़ वी लाइक हम थोड़ा सा और पेरी पेरी सॉस डालेंगे, पास्ता, पार्मेजान चीज़, तुलसी के पत्ते, और हम सर्व कर देंगे। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। चिकन जब हमारी हो जाए तो ये सॉस जो मैंने बनाया था और ब्लेंड कर दिया था उसको आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इसका चूल्हा ज़रा बंद कर देती हूँ बिकॉज पिज़्ज़ा की बहुत खुशबू आ रही है। ओह लवली, लुक एट द पिज़्ज़ा। चीज़ कितना अच्छा बेहतरीन ऊपर से मेल्ट हुआ है, कोई मैंने ऊपर नीचे का नहीं चलाया है, हमेशा ये याद रखिएगा। और नीचे वाला पिज़्ज़ा भी हमारा हो गया, नीचे से थोड़ा सा बेस भी हो जाए, वो कच्चा ना रहे, ठीक है, वो कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे पानी डालना है हमारे चिकन में, और मैंने चखा था सॉस, सो आई नीड टू ऐड लिटिल बिट मोर वेरी पेरी हॉट अफ्रीकन सॉस। ज़रूर ट्राई करिएगा ये सॉसेस, और ये इसमें से अच्छी तरह पूरा सॉस निकाल दीजिए। मिक्स कीजिए। पानी मैंने इसलिए थोड़ा डाला बिकॉज अभी मैं जब पास्ता अंदर फोल्ड करूँगी तो बहुत ज़्यादा पानी अब पास्ता अब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो सॉस पूरा फिर ड्राई हो जाएगा, हम नहीं चाहते हैं कि सॉस ड्राई हो। पास्ता हमेशा लास्ट मिनट फोल्ड करते हैं और पास्ता ज़रा थोड़ा हमेशा सॉसी रखते हैं बिकॉज जैसे ही वो डिश में हम पोर करेंगे तब तक पूरा अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है जी, ट्राई करिएगा, बनाइएगा। कोई से भी और पास्ता के साथ आप सर्व कर सकते हैं, पेने हो, कोई भी और हो। कॉलर है, रिकोटा चीज़ नहीं हो तो नहीं बनाइएगा, नहीं डालिएगा, चेडर डाल दीजिएगा, लेकिन रिकोटा चीज़ का अपना एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बना के देखिएगा एक दफ़ा, ठीक है। वेरी पेरी चिकन पास्ता हमारा रेडी हो गया है। देखें कितना आसान था। सब्जियां ब्लेंड नहीं करनी है, सब्जियां साबुत रखिएगा, लेकिन इसी तरह आप बनाइएगा चिकन और सब्जियों के ब्लेंड के साथ, वेरी पेरी सॉस के साथ। और देखें यहाँ बहुत वाइड रेंज है, सो आई कैन गिव यू अ चॉइस कि आप कुछ भी डाल दें। बिल्कुल लाइट और माइल्ड सा खाते हैं तीखा तो लेमन एंड हर्ब वाला डाल दें। ये माइल्ड वाला भी है, वेरी हॉट भी है, डायनामाइट भी है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। थोड़ा सा डालिएगा, ट्राई करिएगा, रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। कुछ हम तुलसी के पत्ते तोड़ के अंदर डालते हैं, जैसे ही अंदर जाएंगे ये काले पड़ जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और थोड़े से आप डेकोरेशन के लिए, गार्निश के लिए रखिए। तुलसी इज़ वेरी गुड टू ईट, कुछ ना कुछ खानों में, पिज़्ज़ा वगैरह पे कर दीजिएगा। ये ठंडा नहीं रहा है तो ये ग्रेट नहीं हो रहा है मुझसे, तो मैं इसको चॉप कर दूंगी। ठंडा होता तो हम उसको ग्रेट कर देते, बट डजंट मैटर, विल जस्ट चॉप इट अप। डिश में निकालेंगे ना तो ये पार्मेजान ऊपर से डाल देंगे, बस खत्म।
मिक्स कर दीजिए, फोल्ड कर दीजिए। देखें कितना सारा सॉस था, पूरा जज्ब हो गया। डेफिनेटली ट्राई आउट दिस रेसिपी एट होम। सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। एक बार फिर याद दिलाती चलूँ, अगला हफ्ता गेस्ट वीक है, बहुत ही मज़ेदार से गेस्ट हमने प्लान किए हैं, तो देखिएगा उनके साथ भी शो, ठीक है? पूरा हफ्ता हमारे साथ रहिएगा। बस इसको अब मैं बंद कर देती हूँ, इसको मैं निकाल दूँगी, निकाल के हम प्लेटर पे रख देंगे। और आई थिंक वी शुड टेक अ रेसिपी रिकैप ब्रेक। व्हाट डू यू से? ले लें रेसिपी रिकैप ब्रेक? ओके, स्टे ट्यून्ड। बैक। अब मैंने इसके ऊपर ये चंक्स डाल देने हैं पार्मेजान चीज़ के। आपके पास ठंडा ब्लॉक हो तो आप उसको ग्रेट कर दीजिएगा। मैंने बाहर रख दिया था बहुत देर से, तो वो ग्रेट नहीं होता, ठीक है? और तुलसी के पत्तों के साथ आप इसको सजा दीजिएगा। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। पेरी सॉसेज आर वेरी वेरी स्पाइसी, वेरी पेरी सॉसेज, ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा कम डालिएगा, और जिस तरह भी जितना भी आप लोग स्पाइसी खाते हैं। ओके, चलिए। और बहुत स्पाइसी लगे तो स्प्राइट है ना, You can have a sip of Sprite then. अच्छा जी, पिज़्ज़ाज़ आर रेडी। देख लीजिएगा, बनाइएगा, इसी तरह ट्राई करिएगा। लज़्ज़त में 5 बजे लाइव है। लेमन श्रीराचा फ़िश विद सालसा, यंग चाव फ्राइड राइस, सेचुआन रेड चिली विंग्स, और मैं फूड डायरीज़ में कल मशरूम का टार्ट बनाऊंगी। ज़ाफ़रानी रबड़ी खीर है और सिट्रस फ्रूट पंच है। तो कल मेरी और आपकी मुलाकात होगी 3:30 से 4:30 लाइव। रात में हमारा शो 12 बजे और दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा। और रेसिपीज़ सारी अप टू डेट है हमारे पेज पे। हमारी टीम जो है वो अपडेट कर देती हैं पेजेस को, और ज़रूर फ़ायदा उठाइए। फ़ोटो सेक्शन में जाके देखिए, तमाम रेसिपीज़ वहाँ हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। बहुत दफ़ा मैं बताती हूँ, फिर भी मुझे थोड़े 2-3 दिन बाद हर रोज़ ये मैसेज आ जाता है कि रेसिपीज़ ही नहीं है इंग्लिश में। तो देखें जी, तस्वीर के ऊपर जो है वो रेसिपी उर्दू में है, तस्वीर के साथ जो रेसिपी है वो अंग्रेज़ी में मिलेगी। सी मोर कर दीजिएगा, ठीक है? सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड द शो। आपको अच्छा लगा। आप ये पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करेंगे। कुछ लोगों को रेड सॉस वाला नहीं चाहिए, हल्का फुल्का स्नैक के तौर पे आप इस पिज़्ज़ा को खा सकते हैं। पिज़्ज़ा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जब भी बनाएं तो फुल मील हो, ठीक है? हल्का फुल्का रखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। मैंने काट के भी एक स्लाइस रख दी है, सो यू कैन सी। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।